दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि चार दोस्त अपनी जिंदगी में काफी खुश थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से वो एक एक कर अपना जान देना शुरू कर देते हैं, जिसकी गुत्थी कोई सुलझा नहीं पा रहा था। कि तभी इन चार दोस्तों में से चौथा दोस्त भी जहर खाकर अपनी जान देने लगता है। लेकिन मौके पर पहुंचकर पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि वह इकलौता सबूत था कि आखिर चारों दोस्त अपनी ऐसी जान क्यों दे रहे थे। वहीं पुलिस के पूछे जाने पर रोशन की माँ बताती है कि उन चारों दोस्तों के जान देने के बाद उनका बेटा गुमसुम सा रहने लगा था। वह काफी चिड़चिड़ा हो गया था, तो हो सकता है वह पक्का उन्हीं लोगों के लिए अपनी जान देने की कोशिश किया होगा। यहाँ पुलिस को भी लग रहा था कि हो सकता है उसने अपने दोस्त के लिए ही जान देने की कोशिश किया होगा, लेकिन पुलिस यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उन्होंने 6 लाख रुपए लोन क्यों लिए। यहाँ पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि साइबर सेल ने किसी के भी फोन के डेटा को रिकवर नहीं कर पाए, और साथ ही रोशन ने भी अपनी जान देने के पहले अपना फोन के डेटा को पूरी तरह इरेज कर दिया था। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मयंक के घर फोन का बिल आया हुआ है, जो कि किसी और का ही फोन नंबर था, लेकिन अल्टरनेट नंबर मयंक का ही था। और अमाउंट ज्यादा होने की वजह से मयंक के पिताजी गुस्से में बिल देने वाले को मार देते हैं, और दोनों पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को इसके बारे में बताते हैं। जहाँ पर मयंक के पिताजी बताते हैं कि यह प्रॉपर्टी डीलर का नंबर है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि मयंक का नंबर इसमें कैसे आया, और पुलिस इस नंबर को जांच के लिए भेज देते हैं। जब पुलिस प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं तो वह बताते हैं कि यह नंबर तो उनके ही नाम से आया हुआ है, लेकिन उनका कोई भी प्राइवेट नंबर नहीं था, और उन्हें भी नहीं पता कि यह नंबर मयंक के पास कैसे आया। साथ ही वह बताता है कि उसके पास मयंक के साथ 4 दोस्त आए हुए थे, जहाँ पर वह उससे 80,000 रुपए लेकर गया था। वहाँ मयंक का कहना था कि उसके दोस्त को इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाना है, और उसके पापा ने उनसे पैसे लेने के लिए कहा है। उन्होंने उसके पापा को फोन भी किया था, लेकिन फोन कोई नहीं उठाया, जिस वजह से उन्होंने 80,000 रुपए उसे दे दिए थे। अब यहाँ पुलिस समझ गए थे कि हो सकता है यह सारा मामला पैसों का ही हो, जिस वजह से सभी अपनी जान देने लगे होंगे, और प्राइवेट नंबर भी शायद उसी आदमी से बात करने के लिए लिया गया होगा, ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चले। लेकिन पुलिस को यह भी शक था कि हो सकता है ये बच्चे लोन रिकवरी का शिकार हो चुके होंगे, जिसकी वजह से सभी लोगों ने डर कर यह कदम उठाया। इसलिए पुलिस लोन प्रोवाइडर और प्रॉपर्टी डीलर इन दोनों से पूछताछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों भी इनकार कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। यहाँ प्राइवेट नंबर के कॉल डिटेल से पुलिस को एक ही नंबर पर बार बार कॉल किए जाने का डिटेल मिलता है, जो कि किसी ज्योति नाम की लड़की का था। इसलिए पुलिस सीधे ज्योति के घर जा पहुँचते हैं, जहाँ अंदर से उसका घर बहुत ही लग्जरी था। इसलिए पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, जहाँ पूछताछ में उन्हें पता चलता है कि ज्योति स्कॉट गर्ल का काम करती थी, और महेश्वर नाम का उसका मैनेजर लड़कों को लाया करता था, और वो लड़के सभी उसी के साथ आए हुए थे, और वो लड़कों ने उसके साथ पूरी रात बिताई थी। लेकिन इसके बाद से वो कभी वहाँ पर नहीं आए, और पुलिस के पूछे जाने पर वह बताती है कि महेश्वर उसके फोन से कई लोगों को फोन किया करता था, तो हो सकता है उसी ने उन लोगों को फोन किया हो, लेकिन इस समय वह शहर से बाहर है। इसलिए पुलिस यह सब जानने के बाद ज्योति को छोड़ देते हैं, और अगले ही दिन पुलिस ज्योति के साथ मिलकर महेश्वर नाम के आदमी को पकड़ लेते हैं। जहाँ पुलिस स्टेशन में महेश्वर पर टॉर्चर करने के बाद वह बताता है कि वह चारों लड़के उसे न्यूज़पेपर एड के जरिए उसे कॉल किए थे, क्योंकि इनका स्कॉट का बिजनेस था, जहाँ पर लड़कियां लड़कों के साथ समय बिताती थी, और उसने उन लड़कों को ज्योति से मिलवाया था, जिसके बाद से उन्हें लड़कियों की लत लग गई, और इसलिए उसने कई सारी लड़कियों से मिलवाया था, क्योंकि उन लड़कों के पास पैसे काफी ज्यादा थे, और वे लोग पेमेंट में भी देर नहीं करते थे। यहाँ पुलिस तो यह समझ गए थे कि यह सारे लड़के इस गंदे दलदल में फंस चुके थे, लेकिन इस चीज के लिए इतना सारा पैसा खर्च कर देना उन्हें यह बात हजम नहीं हो रहा था। और साथ ही चौकीदार द्वारा बताया गया ब्लैकमेल शब्द की वजह से महेश्वर पर पुलिस अपना टॉर्चर बढ़ा देते हैं, क्योंकि बच्चों की बात सिर्फ उसी से होती थी। तभी पुलिस स्टेशन में पुलिस को खबर लगती है कि रोशन को होश आ चुका है, इसलिए पुलिस सीधे उससे बयान लेने लगते हैं, जहां वह बताता है कि एक्सपीरियंस के चक्कर में सभी लोगों की जान चली गई, क्योंकि वो सभी लोग लड़कियों से काफी डरते थे। इसलिए एक्सपीरियंस के लिए वो रेड लाइट एरिया में जाने लगते हैं, लेकिन वहां पर भी जाने की उनमें हिम्मत नहीं थी। और एक दिन उसे एक पेपर में स्कॉट गर्ल वाला एड मिला, जिसमें स्कॉट गर्ल के नाम पर अलग ही काम हुआ करता था, इसलिए वो उस नंबर पर बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि कभी उनके घर वालों को ना पता चल जाए, इसलिए उन्हें एक प्राइवेट नंबर चाहिए था। और एक दिन मयंक को प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पर उसका ID प्रूफ मिल गया, जिसकी मदद से उन्होंने एक सिम खरीद लिए, और उन्होंने महेश्वर को कॉल करके ज्योति से मिलकर रात बिताए। लेकिन एक दिन जब ये लोग स्कूल जा रहे थे, तब उन्हें ज्योति का कॉल आया, जहाँ वह उन्हें चिल्ला रही थी कि उसे एड्स हो गया है, और एड्स उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। इसलिए ये सभी लोग HIV टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यह लोग नहीं चाहते थे कि किसी को इसके बारे में पता चले, और इसीलिए वो लोग दोबारा महेश्वर से मिलकर उस बारे में बात करते हैं, क्योंकि यह सब उसी की वजह से हुआ था। इसलिए वह सभी का टेस्ट कराने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन प्राइवेटली टेस्ट करवाने का एक आदमी का खर्चा 20,000 रुपए था, यानी कि 4 लोगों का 80,000 रुपए, और टेस्ट कराना बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने झूठ बोलकर प्रॉपर्टी डीलर से 80,000 रुपए लिए, जहाँ डॉक्टर ने सभी के टेस्ट किए
किए और उन सभी का रिपोर्ट महेश्वर देने वाला था। और जब रिपोर्ट आया तो उस रिपोर्ट में सभी लोग पॉजिटिव थे। महेश्वर ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन फंसे तो ये चारों थे। यह इन्फेक्शन उनके घर वालों तक ना पहुंच जाए, इस वजह से वो लोग अपने घर वालों से दूर रहना शुरू कर दिए थे। वो खुद को बहुत कोसते थे, लेकिन एक दिन महेश्वर विक्की को कॉल करके 6 लाख रुपए का डिमांड कर दिया और घर में उन लोगों की बीमारी के बारे में बताने की धमकी देना शुरू कर दिया। और उसे पैसा देना सबसे जरूरी हो गया था और उन्होंने जैसे तैसे करके कॉर्पोरेटर को घूस देकर लोन लेकर महेश्वर को पैसे दे दिए। यहाँ पर 6 लाख रुपए दिए 2 हफ्ते ही बीते थे कि महेश्वर ने दोबारा 10 लाख रुपए का डिमांड कर दिया। यहाँ उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी और इन्हें पता था कि वह डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो समझ गए थे कि अगर वो जिंदा रहे तो वो हमेशा उनसे पैसे ही मांगता रहेगा। और इसी वजह से इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि ये सभी एक साथ अपनी जान दे देंगे, लेकिन लोग अलर्ट ना हो जाए, इस वजह से ये लोग अलग अलग होकर अपनी जान देने वाले थे। और इन्होंने अपने फोन के डेटा को इरेज कर दिया ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। अगले ही दिन सभी लोग अपनी जान गंवाने के लिए निकल पड़े थे, जहाँ विक्की रोशन को धक्का देने वाला था, लेकिन गलती से वहाँ पर विक्की पहले गिर गया और विक्की ने वहाँ पर अपनी जान गंवा दी, जिसे देखकर रोशन पूरी तरह से डर गया और वह वहाँ से भाग गया। लेकिन भागते वक्त रास्ते में उसका भी एक्सीडेंट हो गया और जब उसे होश आया तो वह एक हॉस्पिटल में था। उनके वादे के अनुसार विक्की, भुवन और मयंक सभी ने अपनी जान दे दिए थे। उस दिन उसे भी मरना था, लेकिन वह डर के मारे अपनी जान नहीं गंवा पाया। इसी के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे HIV नहीं है, यानी कि महेश्वर का कराया हुआ टेस्ट पूरी तरह से फर्जी था। रोशन की तरह किसी को भी HIV नहीं था, इसलिए पुलिस सीधे महेश्वर के पास जाकर टॉर्चर करना शुरू करते हैं, जहाँ वह बताता है कि उसने उन लड़कों को बात करते हुए सुना था कि यह सब करने से कुछ हो ना जाए। ज्योति को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहाँ ज्योति की नौकरानी महेश्वर के बोलने पर ज्योति के फोन से कॉल करके HIV वाली बात बोली थी ताकि उन लड़कों से कुछ पैसे निकलवा सके, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब कुछ हो जाएगा। और इस तरीके से पुलिस ने इस सच्ची घटना को सॉल्व कर दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना एक सपोर्ट जरूर करें।